गुरुग्राम साइबर क्राइम यूनिट का साइबर ठगों पर कड़ा प्रहार। साइबर ठगों द्वारा ठगी गई लगभग 1 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि गुरुग्राम पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता को लौटाई वापस। पीड़ित ने किया पुलिस का धन्यवाद। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पर ठगों ने लगाया था पीड़ित को चूना। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पर एक व्यक्ति को 1 करोड़ 32 लाख रुपए का चूना लगवाने वाले साइबर ठगों को गिरफ्तार कर पीड़ित का पैसा वसूलने में सफलता प्राप्त हुई है। पैसा वापस मिलने पर पीड़ित ने साइबर क्राइम यूनिट का धन्यवाद किया है। एसीपी साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान की माने तो 3 फरवरी को एक व्यक्ति ने थाना साइबर क्राइम में एक शिकायत दी थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर उससे करीब 1 करोड़ 32 लाख रुपयों की ठगी की गई। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम यूनिट ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस ने येस बैंक के 2 कर्मचारियों सहित 7 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की। आरोपियों की पहचान पिंकी, विकास, प्रकाश, धर्मेंद्र, दीपक, सूरज और पूजा के रूप में हुई है। एसीपी प्रियांशु दीवान ने बताया कि शिकायतकर्ता से ठगी की गई लगभग 1 करोड़ 32 लाख की राशि आरोपियों के कब्जे से बरामद कर शिकायतकर्ता को वापस लौटाई गई है। साइबर ठगों की गिरफ्तारी से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या साइबर ठगी का नेक्सस बैंकों से भी ताल्लुक है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि साइबर क्राइम यूनिट द्वारा ठगी के मामले में विभिन्न बैंकों के 11 अधिकारी व कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद इस तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। बैंक के अधिकारी व कर्मचारी साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध करवाकर भोले भाले लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। 1 करोड़ 32 लाख रुपयों की राशि पीड़ित को वापस दिलाने पर पीड़ित ने पुलिस का धन्यवाद किया है। पुलिस टीम द्वारा भी शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए सम्मान को सहजता से स्वीकार किया गया और भविष्य में सतर्क और सावधान रहने की हिदायत भी दी। शिकायत साइबर ईस्ट पुलिस स्टेशन में दी गई थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से स्टॉक फ्रॉड में उनसे साइबर फ्रॉडस्टर ने तकरीबन 1 करोड़ 32 लाख रुपए ठगे थे। इसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके साइबर ईस्ट पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज की, एफआईआर 35/2024, और इंस्पेक्टर एसएचओ सवित कुमार की मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई, जिसमें हेड कांस्टेबल संदीप ने अभी तक 2 येस बैंक कर्मचारी सहित तकरीबन 7 लोगों को गिरफ्तार किया और आगे जितने भी लेयर्स में खाते थे वो सारे के सारे हमने फ्रीज करके जो भी हमारे इसमें मुद्दई थे, जो हमारे विक्टिम थे, उनको 1 करोड़ 32 लाख रुपए वापस लौटाने में हम संभव हुए। और इसके लिए जो भी हमारे विक्टिम हैं उन्होंने साइबर ईस्ट पुलिस का काफ़ी धन्यवाद किया और अपना कृतज्ञता अर्पित किया। सर, किस तरह से प्रोसेस रहा ये इनको पकड़ना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है साइबर क्राइम में इसलिए कोर्ट में उन तक पहुँचना, किस तरह से जागरूक थे वो, या क्या कंप्लेंट समय पर हुई थी? कहा जाता है कि अगर समय पे कंप्लेंट की जाए तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं उनको बचाने। देखिए, उन्होंने जिस दिन ये फ्रॉड हुआ तो उसी समय उन्होंने 1930 पे कॉल किया। तो मेरी आमजन से यही अपील है कि अगर आप किसी कारणवश, किसी भूल चूकवश अगर किसी साइबर फ्रॉड का शिकार भी होते हैं तो हमारा नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, आई रिपीट 1930। उस पर अगर आप तुरंत कॉल करेंगे तो जितने भी साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं उनके खाते आरबीआई फ्रीज कर देता है और उसके बाद जितने भी उस खाते में राशि होती है वो पुलिस जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत उनको वापस लौटा पाती है। तो इस केस में हम सफल हुए, साइबर ईस्ट पुलिस स्टेशन की टीम के जितने भी उनसे पैसे ठगी की गई थी वो सारे के सारे पैसे हमने उनके वापस दिलवा दिए। सर, ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके साथ फ्रॉड कैसे हुआ था, ताकि आने वाले समय में कोई और लोग इसका शिकार ना हो। स्टॉक का किस तरह से उसको झांसा दिया गया? पिछले कुछ महीनों से ये स्टॉक फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। स्टॉक, या इसे हम इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कहते हैं। इसमें तरह तरह के व्हाट्सएप ग्रुप पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते हैं साइबर फ्रॉडस्टर और उसको एक फेक ग्राफ में, एक नकली ग्राफ में उनको मुनाफा दिखा के और पैसे उनको इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। तो किसी भूल चूकवश ये जो हमारे विक्टिम हैं इन्होंने भी उसमें पैसे इन्वेस्ट किए और ऐसी हमारे पास और भी कई सारी कंप्लेंट्स हैं जिसमें साइबर फ्रॉडस्टर्स ये इन्वेस्टमेंट वाला फ्रॉड में काफ़ी ज़्यादा लोगों से ठगी कर रहे हैं। तो मेरी आमजन से यही अपील है कि कोई भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, उस पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर कोई भी आप ग्रुप से ना जुड़ें और
किसी भी के भी कहने पर कोई भी अगर आपको मनचाहा मुनाफा दे तो उसे तुरंत ब्लॉक करें और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर उसे रिपोर्ट करें। सर, इस पूरे मामले में दो बैंक कर्मचारी थे, क्या उनका रोल था और किस पोस्ट पर वो बैंक में काम करते देखिए, इस मामले में अभी तक येस बैंक के 2 बैंक कर्मचारी इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने कमीशन के तौर पर ऐसे फर्जी खाते खुलवाकर आगे साइबर फ्रॉडस्टर को वो खाते मुहैया करवाए, जिसमें हमारे विक्टिम की जितनी भी जमा पूंजी थी वो गई। तो इसमें प्रॉपर साइबर इन्वेस्टिगेशन एवं टेक्निकल एनालिसिस के बाद हमने उन तक पहुँचे और उनको हमने हिरासत में लिया और आगे इसमें जितने भी इन्वेस्टिगेशन के पहलू हैं वो अभी भी सक्रिय हैं और उसमें हम इन्वेस्टिगेशन करके जल्दी इसको चालान कोर्ट में दें। सर, कितने समय से ये कर रहे हैं और अब तक कितने का फ्रॉड कर चुके हैं गिरोह जो दो बैंक कर्मचारी के साथ गिरफ्तार किए हैं? इन 2 बैंक कर्मचारी अभी तक इनसे हमने ऐसे 10 से ज़्यादा खाते हैं जो इन्होंने फर्जी तौर पे खुलवाए हैं, तो उसकी डिटेल संबंधित बैंक ब्रांचेस को हमने मुहैया करवाई है और उसके बाद से भारत में जितने भी जगह इन साइबर फ्रॉडस्टर ने ऐसा स्टॉक फ्रॉड किया है उसके लिए हमने I4C से पत्राचार किया है और बाकी जितने भी संबंधित पुलिसेस हैं उनको हमने ये सूचना भी अवगत करवाई।